नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका वेदांग ज्योतिष के हमारे आज की इस बेहद खास पॉडकास्ट में। मैं हूं आपकी होस्ट काव्या। और मैं हूं आर्यन। दोस्तों, रोजमर्रा की जिंदगी में हम अक्सर आईने के सामने बाल संवारते हैं या रसोई में खाना बनाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हाथ से अचानक कंघी या नमक का गिर जाना महज एक इत्तेफाक है या फिर भविष्य का कोई बड़ा इशारा? बिल्कुल आर्यन, आज हम इसी रहस्य पर से पर्दा उठाने वाले हैं। आज का हमारा विषय बहुत ही दिलचस्प है, जो सीधा हमारे घरों से जुड़ा है। तो आर्यन, शुरुआत बालों और कंघी से करते हैं। ज्योतिष में इनका क्या महत्व है? काव्या, ज्योतिष शास्त्र में बालों को मुख्य रूप से शनि का कारक माना गया है और कंघी हमारे जीवन में सुधार का प्रतीक है। अक्सर सुबह बाल झाड़ते समय हमारे हाथ से कंघी फिसलकर गिर जाती है। शकुन शास्त्र कहता है कि आपको बस ये देखना है कि कंघी किस तरफ गिरी है। अच्छा, दिशाओं का भी इसमें महत्व है। बिल्कुल। यदि बाल झाड़ते समय कंघी आपके सामने या दाहिनी राइट तरफ गिर जाए तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये बहुत शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि या तो कोई अतिथि घर आने वाला है या फिर लंबे समय से रुका हुआ कोई ऐसा शुभ समाचार मिलने वाला है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। दाहिना भाग हमेशा पुरुषार्थ और लाभ को दर्शाता है। वाह, अगली बार कंघी दाहिनी तरफ गिरेगी तो मैं अच्छी खबर का इंतजार करूंगी। लेकिन आर्यन, अगर कंघी बाईं तरफ या पीछे की तरफ गिर जाए तब क्या? तब स्थिति थोड़ी अलग है काव्या। कंघी का बाईं तरफ या पीछे गिरना कलह क्लेश, विवाद और मानसिक तनाव को प्रदर्शित करता है। ये इस बात की सूचना देता है कि शीघ्र ही किसी से झगड़ा हो सकता है और आपका मन बिना किसी विशेष कारण के उदास रहने वाला है। ये तो सतर्क करने वाली बात है। आर्यन, मैंने ये भी सुना है कि कंघी के दांत टूटने का भी कोई खास अर्थ होता है। हाँ काव्या, और ये बहुत भयंकर जानकारी है। अगर आपके पास नई या अच्छी स्थिति वाली कंघी है और बाल बनाते समय अचानक उसके दांत टूट जाएं, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। शकुन शास्त्र के अनुसार ये इस बात का इशारा है कि जिस व्यक्ति पर आप सबसे अधिक भरोसा करते हैं, चाहे वो आपका साझीदार हो या कोई बेहद करीबी, वो आपको धोखा देने वाला है। कोई रिश्ता टूटने की कगार पर है। बाप रे, ये तो सच में डराने वाला है। अच्छा आर्यन, अब थोड़ा रसोई की तरफ रुख करते हैं। नमक का गिरना एक आम बात लगती है, लेकिन इसके परिणाम क्या इतनी ही गहरे हैं? बिल्कुल काव्या। नमक साक्षात चंद्रमा और शुक्र का प्रतिनिधित्व करता है। यदि आपके हाथ से नमक की थैली या डिब्बा छूटकर फर्श पर बिखर जाए तो समझिए मुसीबत आने वाली है। नमक का गिरना विशेष रूप से घर की महिलाओं को मानसिक अवसाद, डिप्रेशन और तनाव की ओर धकेल देता है। तो ऐसे में अगर गलती से नमक गिर जाए तो उसे साफ कैसे करना चाहिए? अमूमन लोग तो झाड़ू लगाकर उसे डस्टबिन में डाल देते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। शकुन शास्त्र स्पष्ट कहता है कि बिखरे हुए नमक को कभी भी झाड़ू से या सूखे कपड़े से झाड़ पोंछ कर डस्टबिन में नहीं डालना चाहिए। नमक को झाड़ू से बहारने का मतलब है घर की बरकत को घर से बाहर निकालना। तो सही तरीका क्या है आर्यन? दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे। गिरे हुए नमक को हमेशा गीले कपड़े से पोंछकर उठाएं या फिर पानी डालकर उसे सीधा नाली में बहा दें। डस्टबिन में तो भूल कर भी नहीं डालना है। ग्रामीण परिवेश में आज भी अगर थाली में नमक छूट जाता है तो लोग उसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं ताकि उसका दोष खत्म हो जाए। एक और बात आर्यन, कई बार बिना बारिश के मौसम के भी डिब्बे में रखा नमक सील जाता है या पत्थर की तरह सख्त हो जाता है। इसका क्या कारण है? काव्या, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर मौसम ठीक है और फिर भी आपका नमक सीलन पकड़ रहा है या जम रहा है तो सावधान हो जाइए। ये कोई साधारण नमी नहीं है। नमक वातावरण की नकारात्मकता को तुरंत अपनी ओर खींचता है। ये इस बात की सूचना है कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत बढ़ गई है या नजर दोष बहुत हावी है। तो इससे बचाव का क्या उपाय है? ऐसे में घर के लोगों को तुरंत गूगल, लोबान या धूप जलानी चाहिए। घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए और घर की नजर उतारनी चाहिए। इससे वो नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। बहुत ही कमाल की और गहराई वाली जानकारी दी आर्यन तुमने। ये छोटी छोटी बातें हमारे जीवन पर कितना बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं, ये आज हमारे दर्शकों ने जाना। जी काव्या,
तो दर्शकों, अगली बार जब आपके हाथ से कंघी या नमक गिरे तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। आपको आज का हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है और उसके बाद कोई घटना घटी है, तो अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में हमारे साथ साझा करें। इस पॉडकास्ट को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में शकुन शास्त्र के कुछ और अनसुलझे रहस्यों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार। नमो नारायण।